हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के ऊपर 37 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन, गौतम बुद्ध जो है वो कब जन्म लिए थे? तो इसका आंसर होगा 563 BC, 563 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। हु वॉज द मदर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा महामाया। महामाया जो थी गौतम बुद्ध की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। हु वॉज द मैटरनल मदर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की मौसी जो थी उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा गौतमी। गौतमी जो थी उनकी मौसी का नाम था और महामाया जो उनकी मदर थी, इनको जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद गौतमी ने जो है इनका पालन पोषण किया था, इसलिए जो है इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। लुम्बिनी जगह है कहाँ पे? नेपाल में, वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। कपिलवस्तु वाज द कैपिटल ऑफ, कपिलवस्तु जो था वो कहाँ का राजधानी था? तो इसका आंसर होगा शाक्य। शाक्य का राजधानी जो था वो कपिलवस्तु था। शाक्य क्लान से गौतम बुद्ध जो है वो एसोसिएटेड थे, शाक्य वंश से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के फादर का नाम शुद्धोधन था और ये जो थे शाक्य क्लैन यानी कि शाक्य वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। हु वाज द वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा कंटक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। व्हाट वाज द नेम ऑफ चैरियोटियर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के सारथी जो थे उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा चन्ना। चन्ना जो था गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। हु वाज द सन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के सन का यानी बेटे का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा राहुल। राहुल जो था गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के टीचर का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा अलार कलाम। अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के टीचर थे। जो मेडिटेशन के बारे में गौतम बुद्ध को बताया था वो अलार कलाम ही थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। हु गेव गौतम बुद्ध मिल्क राइस, किसने गौतम बुद्ध को जो है वो खीर दिया था? मिल्क राइस का मतलब खीर, तो इसका आंसर होगा सुजाता। सुजाता जो थी उन्होंने गौतम बुद्ध को खीर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। गौतम बुद्ध गॉट इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने साल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 35 ईयर्स। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 ईयर्स में हुई थी और उन्होंने 29 ईयर्स में घर को छोड़ा था और 6 साल कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। वेयर डिड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक्स प्लेस, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजगीर। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था और उस समय अजात शत्रु जो थे वो राजा थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। निर्वाण मीन्स, बुद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे ही निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। व्हाट वाज द एज ऑफ बुद्धा एट द टाइम ऑफ महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण के समय बुद्ध का एज क्या था? इसका मतलब क्या होता है? महाविनिष्क्रमण का मतलब जब वो घर को छोड़ के गए थे उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो उस समय जो है उनका एज कितना था? तो वो था 29 ईयर्स और 6 साल कड़ी तपस्या के बाद 35 ईयर्स में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के डेथ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है वो गौतम बुद्ध के डेथ को कहा जाता है और इनका डेथ कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था जो मल रिपब्लिक में था और अभी जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। वेयर डिड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टेक्स प्लेस, तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ पे हुआ था?
तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है वो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और उस समय राजा कौन थे? अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक था? तो इसका आंसर होगा लोटस एंड बुल। कमल का फूल और बुल मतलब सांड जो है वो प्रतीक था गौतम बुद्ध के जन्म का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। गौतम बुद्ध डाइड एट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर है कुशीनगर। माल रिपब्लिक में था कुशीनगर और अभी ये उत्तर प्रदेश में है। और एक चीज में ध्यान रखिएगा कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो साल ट्री के नीचे हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल ट्री के नीचे हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु जो थी वो साल ट्री के नीचे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्ध आफ्टर हिज इनलाइटनमेंट इज टर्म एज, पहला जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। इसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। गौतम बुद्ध गॉट इनलाइटनमेंट एट उरुवेला बोधगया ऑन द बैंक ऑफ रिवर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? उरुवेला में हुई थी जो अभी बोधगया है। और वो जो है उरुवेला यानी बोधगया वो किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर होगा निरंजना रिवर। ये जो उरुवेला जगह है वो निरंजना रिवर के किनारे है और अभी जो है निरंजना रिवर का नाम क्या है? फल्गु हो गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। गौतम बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ, गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुई थी तो उस समय उनका एज क्या था? तो इसका आंसर होगा 80 ईयर्स। 80 ईयर्स जो था उनका एज था जब उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन केम इनटू माइंड ऑफ गौतम बुद्ध आफ्टर सीइंग, जो घर छोड़ने का विचार गौतम बुद्ध के दिमाग में आया था वो क्या देखने के बाद आया था? तो इसका आंसर होगा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी उन्होंने देखा, एक सिक मैन एक बीमार आदमी देखा, एक कॉर्प्स यानी कि एक लाश उन्होंने देखा और एक एसेटिक यानी कि एक सन्यासी उन्होंने देखा। ये चारों चीज देखने के बाद गौतम बुद्ध के दिमाग में आया था घर को त्याग करने का और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो घर से बाहर निकल गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रिनंसिएशन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने जो घर छोड़ा था उसका प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर होगा हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा जो था वो प्रतीक था गौतम बुद्ध के घर छोड़ने का। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। व्हाट आर द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ निर्वाण, निर्वाण जो हुआ था मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को उसका सिंबल यानी कि प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर होगा बोधि ट्री। बोधि ट्री जो था वो सिंबल था निर्वाण प्राप्ति का। और ये जो ट्री था किस चीज का था? तो पीपल ट्री था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। हु कंपाइल्ड सूत पिटक इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सूत पिटक जो है वो किसने कंपाइल किया था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में? तो इसका आंसर होगा आनंद। आनंद जो थे उन्होंने सूत पिटक जो है वो कंपाइल किया था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो इसमें दो चीज याद रखिएगा कि सूत पिटक को किसने कंपाइल किया था? तो आनंद थे। और किस बुद्धिस्ट काउंसिल में ये कंपाइल हुआ था? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था और अजात शत्रु उस समय राजा था। ये चीजें मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक, वीडियो देखते देखते आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन जो हुआ था उसका सिंबल क्या था? तो उसका सिंबल, उसका प्रतीक था व्हील, पहिया। पहिया जो था धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान इन द, बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था तो वो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ था। और उस समय राजा कौन था? तो कनिष्क थे राजा। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल था चौथा, ये प्रिसाइड किसने किया था? तो वो थे वासुमित्र। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म आर कॉल्ड, जो पवित्र बुक है बौद्ध धर्म का उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो पवित्र बुक है बुद्धिज्म का। और ये जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। द रिलीजियस बुक्स ऑफ बुद्धिज्म वेर रिटन इन, जो धार्मिक किताबें हैं बौद्ध धर्म की वो किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा पाली और प्राकृत। पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में बौद्ध धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं वो लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हु कंपाइल्ड विनय पिटक, विनय पिटक को किसने कंपाइल किया था? तो इसका आंसर होगा उपाली। उपाली जो थे उन्होंने विनय पिटक को कंपाइल किया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू अस्थिरवादिन्स एंड महासंघिकास इन द, बौद्ध धर्म जो था अस्थिरवाद और महासंघिकास में कब डिवाइड हुआ था? तो इसका आंसर होगा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है बौद्ध धर्म अस्थिरवाद और महासंघिकास में डिवाइड हो गया था। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था और उस समय राजा कौन थे? वो थे काला शोक। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पिटक वाज एडेड इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसमें कौन सा पिटक जो है वो ऐड किया गया था? तो इसका आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो था वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐड किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था और उस समय राजा कौन थे? तो वो अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो डेथ हुआ था उसका प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर होगा स्तूप। स्तूप जो था वो गौतम बुद्ध के डेथ का प्रतीक था। तो इस वीडियो में मैंने गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको कवर किया है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।